नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने सपनों के से दिन नामक पाठ के क्वेश्चन नंबर 7 से जितने भी है क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पहले ही दिया है। आज मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लेखक के छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। देखो उत्तर, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज़ 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाता। खेलकूद में दिन बीतते जाते और सवाल ज्यों के त्यों बने रहते। तब उसे छुट्टियां बहुत कम लगने लगती और दिन बहुत छोटे लगने लगते। इसी के साथ स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगता जो छुट्टियों का काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पिटाई खाना ही अधिक बेहतर समझते थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो उत्तर, पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पॉइंट वाइज दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 1, कठोर और विचित्र व्यक्तित्व। पीटी सर का व्यक्तित्व कठोर तथा बड़ा विचित्र था। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गंठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाला हुआ करता था। मतलब बच्चों को डराने वाला। नंबर 2, अनुशासन प्रिय मतलब डिसिप्लिन्ड। वे अनुशासन प्रिय व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। इसलिए स्काउट परेड करवाते हुए अनुशासन के भंग हो जाने पर बच्चों को बहुत डांटते थे, क्योंकि वे बच्चों में कर्मठता व सजगता का विकास करना चाहते थे। उसके बाद आता है संवेदनहीन मतलब मन में कोई संवेदन नहीं था किसी के प्रति। पीटी सर में मानवीय संवेदनाएं बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तो कक्षा 4 के बच्चों के साथ शब्द रूप याद न करने पर बड़ी बर्बरता से पेश आए थे। नंबर 4, अनुशासनहीनता को अक्षम्य मानने वाले। मतलब जो अनुशासनहीन है उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। अक्षम्य मतलब क्षमा न करना। पीटी सर की दृष्टि में अनुशासनहीनता अक्षम्य थी। प्रार्थना के समय सभी लड़के अपने अपने कद के अनुसार सीधे खड़े होते थे। यदि कोई भी लड़का उन्हें हिलता दिखाई देता तो उसे न केवल बुरी तरह से डांटते थे बल्कि खाल खींचने के मुहावरे को भी चरितार्थ करते थे, मतलब पीटते भी थे। उसके बाद आता है नंबर 5, पक्षी प्रेमी। वे पक्षियों से प्रेम करते थे। वे छोटे छोटे बच्चों से तो कठोरता से पेश आते थे, परंतु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे
तभी तो अपने पाले हुए तोते को बादाम खिलाते थे तथा उनसे बड़े प्रेम से बातें करते हुए अपना समय बिताते थे। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखो उत्तर, पाठ में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए डांटना, खाल उधेड़ने की धमकी देना, कान पकड़वाना, डंडे से पीटना आदि कठोर युक्तियाँ अपनाई गई है। वर्तमान में ये युक्तियाँ स्वीकृत नहीं हैं। बच्चों को शारीरिक दंड देना आज कानूनी अपराध है। आज विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें प्यार से समझाया जाता है, माता पिता का सहयोग लिया जाता है, विशेषज्ञों से उनकी काउंसलिंग कराई जाती है, छात्रों को परियोजना कार्यों में लगाया जाता है और अधिक अनुशासनहीनता करने पर अलग व्यवस्था ली जाती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। मतलब आप लोगों को लिखने बोल रहे हैं, ठीक है। उत्तर, ये थोड़ी लंबी है। बचपन जीवन की सबसे आनंदपूर्ण अवस्था है। इसकी खट्टी मीठी यादें जीवन भर मन को गुदगुदाती रहती है। विशेषकर विद्यार्थी जीवन में साथियों के साथ खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, अध्यापकों द्वारा डांटना, प्रोत्साहित करना आदि बातें जीवन भर याद रहती है। स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादें सबकी अलग अलग होती हैं, अतः सभी विद्यार्थी को अपने अपने अनुभव के आधार पर अपनी यादों के विषय में लिखना चाहिए। मैं भी अपने बारे में लिखना पसंद करूँगा या करूँगी। उस समय मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था। शरारती होने के कारण कुछ न कुछ बहाना करके मैं प्रायः विद्यालय से घर आ जाता था। विद्यालय में रहना पसंद नहीं करता था। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका को लगता था कि मुझे सचमुच में समस्या है और मैं बीमार हूँ, तो वे घर भेज देते थे। लेकिन मम्मी को यह बात पता चल गई थी। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं रोज़ स्कूल से आकर खेलता रहता था। जब मम्मी को पता चला तब उन्होंने मुझे स्कूल से आधी छुट्टी लेकर आते ही अच्छी तरह से पीटा और उसी समय फिर स्कूल ले गए। स्कूल में हेडमास्टर के पूछने पर मैंने बताया कि मुझे स्कूल में मम्मी की याद आती है, इसलिए मैं घर चला आता हूँ। देखो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, प्रायः अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, क, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ख, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? उत्तर क, खेल बच्चों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल से बच्चों में सहयोग, संघर्ष, साहस, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आदि गुणों का विकास होता है, जो जीवन में सफलता पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि खेल के क्षेत्र में सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति अपना ही नहीं, अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर देता है। उसे धन, मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
नंबर ख, अभिभावकों को हमारे खेलने पर आपत्ति न हो इसके लिए हम निम्नलिखित नियम कायदे अपनाएंगे, मतलब अपनाना पसंद करेंगे। 1. खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। 2. अभिभावकों की अनुमति लेकर खेलने जाएंगे। 3. खेलते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। 4. खेल में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। 5. गली या घर में ऐसा खेल नहीं खेलेंगे जिससे दूसरों को नुकसान हो। ठीक है बच्चों।